हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। फर्स्ट यूनिट में हम 4 लेक्चर्स देख चुके हैं। तो आज का हमारा 5th लेक्चर होगा। इसमें देखेंगे हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे चैनल पे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के एचएपी के कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स भी परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइसेज में आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने चैनल को, क्योंकि आपको पता है कि आपको यहाँ पर लेक्चर्स भी मिल रहे हैं रेगुलर और नोट्स भी यहीं से आपको मिल जाएंगे, तो आपको दूसरे चैनल्स पे विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड जब बहुत ही इजी टॉपिक है, क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम में। दोनों में से एक का आपको या तो डेफिनेशन पूछ ले या फिर 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। ज्यादा हार्ड नहीं है, टॉपिक बहुत इजी है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड प्राइमरी और सेकेंडरी का एक ही मतलब है, जैसे कोई सॉल्यूशन है और हम कोई एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें जो जिसके साथ हम टाइट्रेशन करेंगे वो तो होगा हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड, मतलब पहले से उस अपने पास होगा। और जिसके लिए जिसका एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी कंपाउंड है हमारा, उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो यूज करेंगे। तो यही डिफरेंस है, आगे देखते हैं, हम समझ में आ जाएगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड इज ए रिएजेंट होता है जिससे हम टाइट्रेशन करवाएंगे, विच इज वेरी प्योर होगा, जनरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोल दैट सब्सटेंस कंटेन इजीली वेट सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन। मतलब मोलर वेट होगा, मतलब इनका जो वे होगा वो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनकी क्या क्या मतलब ये क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इनकी देख, फर्स्ट कंडीशन है इट शुड बी हाईली स्टेबल। ये स्टेबल होंगे जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो आपको यही लिखना है, इट शुड बी हैव हाई मोलिकुलर वेट। जो इनका मोलिकुलर वेट होगा, जो रिएजेंट्स यूज होंगे सॉल्यूशन में, उनका मोलिकुलर वेट हाई होगा। इट शुड बी ऑब्टेन इन प्योर स्टेट में होंगे, तभी तो ये प्योर रिजल्ट हमें दे पाएंगे एनालिसिस में। इट शुड बी हाई सोल्युबिलिटी होती है इनकी, इसीलिए मतलब रेडली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, ज्यादा सोल्युबिलिटी होती है, तभी ये ज्यादा सॉल्वेंट्स के लिए जो हम एनालाइट यूज कर रहे हैं उनके यूज भी लिए जाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के एग्जाम्पल है। ज्यादा नहीं है, 2 एग्जाम्पल हमने एसिड बेस के लिए हैं, तो देख लेते हैं कौन से हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ एसिड के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? सोडियम कार्बोनेट और ट्राइस हाइड्रोक्सी मिथाइल एमिनोमेथेन। तो सोडियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला पता होगा, Na2CO3। तो इसका मोलिकुलर वेट होता है 105.99 ग्राम पर मोल। तो ये फॉर्मूला है, इससे ही मोलिकुलर वेट निकलता है। अगर आपने 11th या 12th में केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं। आगे यह है ट्राइस हाइड्रोक्सी मिथाइल एमिनोमेथेन। तो इसका फॉर्मूला है ब्रैकेट C2OH3NH3। मोलिकुलर वेट होगा इसका 121.14 ग्राम पर मोल। आगे है एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ बेस। अब ये एग्जांपल कहां काम आएंगे? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर एसिड या बेस। तो आपको ये लिखना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पैथलेट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पैथलेट का फॉर्मूला है KSC8AH4O4। मोलिकुलर वेट होगा 204.23 ग्राम पर मोल। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयोडेट, तो KHIO3 ब्रैकेट 2, मोलिकुलर वेट होगा 389.92 ग्राम पर मोल। ये
कुछ एग्जांपल्स थे जो एसिड और बेस के प्राइमरी स्टैंडर्ड के। अब आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड पे। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड में ज्यादा कुछ नहीं आएगा। सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज ए केमिकल जिसका हम यूज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो होगा हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे कहां, किसके अगेंस्ट में, प्राइमरी स्टैंडर्ड के, फॉर यूज इन ए स्पेसिफिक एनालिसिस। सेकेंडरी स्टैंडर्ड आर कॉमनली यूज टू कैलिब्रेटेड एनालिसिस मेथड, मतलब कैलिब्रेशन के लिए यूज किया गया है, एनालिसिस के लिए यूज किया गया है, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज ए सबस्टेंस विच मे बी यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। वही है बात तीनों लाइन में, तो आपको समझ में आ रहा है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। ये सॉल्यूशन है सेकेंडरी स्टैंडर्ड के जिनका हम यूज करते हैं अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो दोस्तों आशा करता हूं दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। आगे हम देखेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो उनके लिए सेपरेट वीडियोस होंगी। उसके बाद हमारा यूनिट में शायद वही लास्ट टॉपिक है, उसके बाद सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से हम रेगुलर लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। जल्द ही हम फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करवाएंगे और सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। एक बार आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको 8 सेमेस्टर तक यहीं पर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। और आशा करता हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा, तभी आप आज लेक्चर देख रहे हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।